हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको 9 का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है राइट द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है जहां क्यू इज नॉट जीरो। मतलब हमें फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। ये चीज़ 9th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में आपका 9th की चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो, उसमें ही आना है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले लिखेंगे लेट का मतलब होता है माना लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। इस माइंस इसका मतलब होता है रिपीटिशन 999। इसका आप ये समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है 9999999 इन्फिनिटी तक के आएगा। उसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं 0.95 बार। इससे हमने इक्वेशन क्या मान लिया 1। क्या मान लिया बेटा? इक्वेशन 1। यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट का रिपीटिशन है। कितने डिजिट का? एक डिजिट का। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 10। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू एक डेसिमल में ट्रांसफर हो गया 9.9 बार। 9.9 बार। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। क्या कह दिया बेटा? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने जस्ट नीचे रखेंगे, x इज इक्वल टू 0.9 बार। 0.9 बार ये आपकी थी इक्वेशन 1। देखिए, अगर ये डिजिट वाला जो है डेसिमल के बाद का रिपीटिशन जो है वो अगर आपका इक्वल है तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का अपोजिट साइन लगाया जाता है। 10 में से 1 माइनस करो तो आ जाएगा 9x। यहाँ ये डेसिमल वाला पोर्शन हट गया तो यहाँ हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1। ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपकी चीज समझ में आई। हमने एक डेसिमल फिर समझ लिया, 0.9 बार है। 0.9 बार। इन्हें पहले x इज इक्वल टू 0.9 बार, ये इक्वेशन 1 है। जब डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट की रिपीटिशन हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू एक डेसिमल ट्रांसफर हो गया 0.91। इक्वेशन 1 रख दिया। अब 9 में से 0 करो 9 तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आपको ये चीज समझ में आई। ये आपका कब? लेकिन जब डेसिमल के जस्ट बाद कितने डिजिट का रिपीटिशन हो? एक डिजिट का। अब हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं आपका। कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है 1.25 बार। 1.25 बार। इसे हमें किस में बदलना है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है जहाँ क्यू इज नॉट जीरो। क्यू इज नॉट जीरो। अब हम यहीं पे करेंगे लेट का मतलब होता माना x इज इक्वल टू 1.25 बार। इसको अपने बेटा इक्वेशन हमने क्या मान लिया? इक्वेशन 1। अब देखिए, डेसिमल के जस्ट बाद कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है? 2 डिजिट का। तो यहाँ पे जब 2 डिजिट का हो रहा है तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 100। अगर एक डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है तो 10 से, 2 का हो रहा है तो 100 से, 3 का हो रहा है तो 1000 से। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 1 to 2 दशमलव ट्रांसफर हो जाए 125.25। ये बन गया बेटा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आ गए। इक्वेशन 1 जस्ट नीचे रखेंगे हम 1.25 बार। ये बन गया इक्वेशन आपका 1। क्या हो गया बेटा? इक्वेशन डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन है तो बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 100 में से x माइनस करोगे तो 99x। ये चीज तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ हो जाएगा 124। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 124। ये किस में है आपका? डिवीजन में। ये आपका है मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में। अगर 124 अपॉन 99 किसी से सॉल्व हो पा रहा है तो सॉल्व कर दिया। अब देखेंगे 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था
P अपॉन Q का फॉर्म का मतलब होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसे हिंदी में कहते हैं सरलतम रूप। अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई बेटा? अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आपका लिंक का, जब डेसिमल के जस्ट बाद क्या हो जाए, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए। अब इसके आगे क्वेश्चन आपका, अब थोड़ा सा चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है 0.47 बार, 0.47। अब देखिए डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे 47 में होता है तो आपको डायरेक्ट किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। इसको बेटा हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब देखिए अभी तक जो हमने रूल पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं है, तो पहले उसको जस्ट पास लाना पड़ेगा। जस्ट पास तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 10। देखिए इससे अगर एक डेसिमल ट्रांसफर कर देंगे तो जस्ट पास आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम इसको 10 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक डेसिमल ट्रांसफर कर दो 4.7 बार। ये इक्वेशन आपके बन गई इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए तो आपको मतलब आपको अब इस क्वेश्चन से मतलब आप क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब ये आपका नया क्वेश्चन बन गया 10x इज इक्वल टू 4.7 बार दे रखा है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो हमने पुराना वाला रूल आपने पढ़ा है। क्या चीज़ बेटा? पुराना वाला रूल। अब डेसिमल के जस्ट बाद कितने डिजिट का रिपीटिशन है, एक डिजिट है, दो डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, एक डेसिमल ट्रांसफर हो जाओगे 47 प्लस 7 बार। ये बेटा बन जाएगा इक्वेशन कितना थर्ड, और इक्वेशन सेकंड हम रखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ये बन गया इक्वेशन 2। बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, माइनस कर दिएगा 43, x इज इक्वल टू हो जाएगा 43 अपॉन कितना 90। अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो यही ठीक है, वरना यही चीज आपकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपके? ठीक, कुछ ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखिए बेटा आपको चौथा क्वेश्चन है 1.254 बार, 1.54 बार। ये चीज आप पे लगी हुई है 1.254 बार। अब हमें जो रिपीटिशन है 54 पे है, अब हम वही वाली कंडीशन है लेट x इज इक्वल टू 1.254 बार। ये इक्वेशन आपकी बेटा क्या बन गई 1। देखिए हमने आपको पहले जो क्वेश्चन कराया था डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन तो है नहीं, ये डेसिमल कहाँ पे लाना है, यहाँ पर। जब यहाँ पे लाना है तो उसको पहले हम किससे करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 10, क्योंकि पहले हमें जस्ट पास लाना पड़ेगा। जस्ट पास लाओगे तो कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.54 बार। ये बेटा बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या बन गया बेटा 2। अब जब ये इक्वेशन 2 डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया तो हमें पुराने वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अब आपका न्यू क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब हमें डेसिमल के बाद कितने का रिपीटिशन है, 2 डिजिट के, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 100। अगर एक डेसिमल का रिपीटिशन होता है 10 से, 2 का है तो 100 से, 3 का है तो 1000 से। अब इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x को तो 2 डेसिमल ट्रांसफर हो जाएगा 54.54 बार। ये बन गई बेटा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है तो नीचे हम रखेंगे 10x इज इक्वल टू 12.54 बार। ये बन गई इक्वेशन 2।
बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन करोगे तो 990 x इज इक्वल टू, ये डेसिमल हट गया, ये 2 आ गया, 4 आ गया, 1 2, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 1242 अपॉन 999। अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, उसको किस चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको हम जो सॉल्व कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं, 2 से भी हो जाएगा, 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से सॉल्व करिए, 2 4 जा 8, कैरी आया 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 ये। अब अगर यह आया 6 2 1 and 9 4 5। अब देखिए अगर ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2 से तो होना नहीं, अब 3 से देखिए, 3 का क्या रूल होता है, अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से ये भी हो रहा है, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 7 जा 21। अब देखिए फिर अगर 3 से हो रहा है, 3 से करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 3 से सॉल्व करिएगा, 3 4 जा 3 6 जा 18, कैरी है 2। अब आपको जो बचा है वो 69 बाय कितना, 55। अगर और सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो आप और करिएगा, अदरवाइज यही आपका आंसर है। देख लिएगा इसको, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हमने कहा था P अपॉन Q जो फॉर्म कन्वर्ट करना है ये आपका हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसके बाद का और क्वेश्चन करवाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि एक एक पैटर्न अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी होगा। ये आपके 4 क्वेश्चन हमने करा दिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराते हैं एक एक तरीके एक एक क्वेश्चन। और .03 बार इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने 4 क्वेश्चन कराए, एक एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। 0.03 बार हमने बताया था लेट x इज इक्वल टू, बेटा आपने क्या माना है 0.03 बार। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। ये क्या हो गई बेटा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये आ गई। इक्वेशन 1 जब आपका आ गया है तो इसको हम किससे करेंगे, पहले तो हमें डेसिमल जस्ट पास लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 10। पहले इसको जस्ट पास लाना है ना हमको, तो इसको जब जस्ट पास लाएंगे तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 0. एक डेसिमल ट्रांसफर हो गया, कितना हो जाएगा 3 बार। ये आपका बन गया इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या बन गया 2। जब इक्वेशन 2 बन गया तो आपको इक्वेशन फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने रूल जो सीखा था डेसिमल के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, रिपीटिशन। डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन है। तो अब लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10। जब 10 से करेंगे तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू डेसिमल ट्रांसफर कर दो 3.3 बार। ये बेटा बन गया इक्वेशन आपका 3। और इक्वेशन 2 जस्ट नीचे रख दो 10x इज इक्वल टू 0.3 बार। ये बन गया इक्वेशन आपका 2। बाय सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे वाला पोर्शन हट गया, इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/90। जब सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई हो रहा है 3 1 जा 3। आंसर बेटा कितना है 1/30। 1/30 ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिर आपको किसी भी चीज़ का रेशनल नंबर को चेंज करना हो, आपका डेसिमल पोर्शन को रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का मतलब P अपॉन Q, जहाँ Q इज नॉट 0। Q जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे ये क्वेश्चन है
6.46 बार, 0.46 बार। अब ये चीज आ गई, अब इसे ध्यान दिएगा 6.46 बार। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम करेंगे लेट का मतलब माना x इज इक्वल टू 6.46 बार, इक्वेशन 1। अब हमें देखना है इसमें कौन सा टाइप है, इसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन है या नहीं। इसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट है, डेसिमल बाद जस्ट रिपीटिशन स्टार्ट है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ कितना बेटा 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 x इज इक्वल टू 2 डेसिमल ट्रांसफर कर दिया 0.46 बार, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 1 हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 6.46 बार। देखो सब्ट्रैक्शन जब ही कर सकते हैं जब डेसिमल के बाद का पोर्शन जो आपका हो क्या इक्वल हो बाय सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू डेसिमल हटा दिया 640, तो x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 640 अपॉन 99। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिएगा, अदरवाइज यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अब आपको आज हमने आपको बताया क्लास 9 का टॉपिक क्या, राइट द फॉलोइंग ऑफ द फ्रॉम ऑफ द p अपॉन q फॉर्म। ठीक है, अभी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।